हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आपके लिए मैं लेकर के आया हूं मैथ्स का पेपर, जो कि आपका 1 सितंबर को होने वाला है। तो बेटा, आपने वीडियो तो बहुत देखा होगा कि पूरा पेपर यहीं से आएगा। लेकिन बेटा, एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि आपके जो पेपर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हर स्कूल का पेपर अलग होता है। इसलिए जो है बेटा, मैं इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, आप जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, जो तो आपको थंबनेल देख के आप जो क्लिक कर देते हो कि यही जो है पेपर वायरल हो गया, लीक हो गया, देख लो आपके स्कूल का पेपर। तो बेटा, इस सब चीजों पर जो है आप बिल्कुल भी बेटा भरोसा ना करें, क्योंकि जो है जिस तरह से वो बताते हैं वैसा पेपर जो है आपका नहीं आता है। कुछ क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन पूरा एज इट इज पेपर बेटा कभी नहीं आता। तो आज मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर के आया हूं, कोई पेपर नहीं लेके आया कि डायरेक्ट आपको पेपर लेके आया हूं, बल्कि ऐसे प्रश्न लेकर के आया हूं जो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। यानी आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा और पेपर देख के जो है देना, जब आप जाएंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ सर, वो चीज आया था जो आपने बताया है। तो हम लोग शुरू करते हैं एक एक से, है ना। तो आपको 1 सितंबर का जो है आपका एग्जाम है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। आपको जो है सब कुछ जो है बिल्कुल आपको रट लेना है, जो मैं बताने वाला हूँ बढ़िया से याद कर लेना है, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल आने वाली हैं, स्टैंडर्ड मैथ हो या बेसिक मैथ हो, दोनों के छात्रों के लिए। तो चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा सिलेबस पर बात कर लेते हैं पहले। तो सिलेबस में वैसे आपको पता भी होगा इसके बारे में, है ना। तो सिलेबस में इसके बारे में पता होगा कि ब्रिज कोर्स से आपके जो है आपके बहुविकल्प मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके जो है दो रहेंगे, आपके रिक्त स्थान दो रहेंगे, आपके सत्य सत्य दो रहेंगे, आपके सही जोड़ी दो रहेंगे, और एक वाक्य में दो। यानी कि जो है आपके ब्रिज कोर्स पहला चैप्टर, दूसरा आपका जो है संख्या पद्धति, तीसरा आपका जो है बहुपद। तो दो दो तीनों से रहेंगे यहाँ तक। यानी टोटल बेटा वस्तुनिष्ठ टाइप से देखा जाए तो पांच छक्का पचम पच्चीस, पांच छक्का 30, यानी कि छह आपके जो है 30 प्रश्न बेटा आपके वस्तुनिष्ठ रहेंगे यहाँ पे। और बाकी के 2 नंबर, 3 नंबर, 4 अंक वाले प्रश्न यहाँ से देख पा रहे होगे इस तरह से, यानी 45 नंबर के ये रहेंगे। और सिलेबस आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं एक एक से। तो बेटा, ब्रिज कोर्स जो है बहुत इजी, जैसे हम बोल सकते हैं बेसिक मैथ एक प्रकार से। तो बहुत इजी होती है ये, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी जो है परेशान नहीं होना है। बहुत इजी आप बता रहा हूं मैं, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको डरना ही नहीं है। जोड़ना, घटाना, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, यदि यहाँ से इतना बनता है ना बेटा, तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल ही जो है आप एग्जाम दे सकते हैं। यदि आप कमेंट में बोलेंगे कि सर बेसिक मैथ भी करवा दीजिए, तो मैं करवा दूंगा। बाकी यहाँ से जो है आपकी जो है स्टैंडर्ड जो मैथ है, यानी जो मेनली बुक मैथ है, उसको मैं करवा रहा हूँ। बाकी यदि आप बोलेंगे कमेंट में, यदि आपने कर दिया तो मैं जरूर उसको करवा दूंगा, है ना बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके वस्तुनिष्ठ जो है मैं लेकर के आया हूं पहले तो वस्तुनिष्ठ से शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, तो वस्तुनिष्ठ से बेटा हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, पहला चैप्टर है यहाँ पे कि प्रत्येक परिमाय परिमेय संख्या है। तो बेटा, जितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या बेटा क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपका कोई परिमेय संख्या नहीं होती। नहीं, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, एक परिमेय संख्या होती है नहीं। दो जो बेटा परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ रहे हो ना? अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में। ठीक ना? इस तरह से। नेक्स्ट तीसरा आपका कि केवल एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपित नहीं हो सकता। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपित नहीं हो सकता। क्या? शांत में, अशांत में, अनावर्ती और या फिर अशांत अनावर्ती। तो किस में निरूपित नहीं हो सकता? अशांत अनावर्ती। समझ रहे हो ना? अशांत अनावर्ती में जो है आपका निरूपित नहीं हो सकता। क्लास में बेटा ये सब चीजें जो है बता दिया गया है आपको नंबर सिस्टम में, कि जो आपके सर ने लिया था, उधर सर ने आपने देख लिया होगा उसके उस क्लास को बढ़िया से। तो वही चीजें मैं आपको अब बार बार नहीं बताऊंगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा, इनसे बाहर एक भी आपका वस्तुनिष्ठ नहीं जाने वाला। आपको देख पा रहे हो कि अभी लगाओ तो पता चला कितने सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। मतलब बाहर जाने की तो उम्मीद ही नहीं है कि आपका जो क्वेश्चन है वो इससे बाहर जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ। नेक्स्ट बेटा छठवा है आपका, यहाँ से पांचवा है, संख्या रूट 2 का दशमलव प्रसार होगा।
क्या होगा, अशांतानावर्ती। क्या होगा आपका सरल प्रसाद, अशांतानावर्ती। आप इसको सोल्व करेंगे तो देखना कभी अशांतानावर्ती में जाएगा वो पॉइंट समथिंग में। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, तो कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं बताना, अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो √7 बेटा एक अपरिमेय संख्या यहाँ पर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बताना है तो क्या हो जाएगी आपके पास अपरिमेय संख्या, ये देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगी 1.5 एक आपकी परिमेय संख्या यहाँ पे हो जाएगी। P बटे Q के रूप में जो है 1.99 का मान, जहां P और Q पूर्णांक है तो Q बराबर नहीं है 0, तो होगा क्या होगा भैया 2 होगा। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ज्यादा, है ना, एक बार पढ़ लेना आप लोग बहुत बढ़िया से, और ग्रुप में बेटा ये मिल भी जाएगी आपको, समझ रहे हैं ना। चलिए एक मिनट बेटा इसको बैक, हाँ चलिए 10वां वाला था, तो 10वीं में क्या है, √2√3 प्लस √3 बराबर है, किसके बराबर है बेटा, बराबर है वो बराबर है आपके 3√2 के, किसके बराबर में है 3√2 के आपके जो है ये बराबर में है। इस तरह से बेटा आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर में। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो देख रहे होंगे आप लोग, हाँ 11वां कह रहा है √10 इंटू आपका जो है 15 बराबर होगा, किसके बराबर होगा आपका, तो आप बोलेंगे सर √5 के जो है ये बराबर में होगा। नेक्स्ट आपका 12वां है कि 1 अपॉन जो है √7 - 2 के परिमेयकरण करने पर जो है क्या प्राप्त होगा, तो आपका जो है ये हो जाएगा, है ना। बढ़िया से आप इसको देख लेना एक बार बेटा, है ना। 1 अपॉन √7 -√8 बराबर होगा, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा तब चीजें पता चलेंगी, समझ लो ना, सॉल्व करते बनना चाहिए आपको, सॉल्व तभी करते बनेगा जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं तो सॉल्व करते नहीं बनेगा ये। और अब ये टाइम नहीं है कि आपको सॉल्व करके दिखाया जाए एक एक से, ठीक है, आपको केवल क्वेश्चन बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आएंगे। तो 32 प्लस आपका जो है √48 अपॉन आपका रूट जो है 8 प्लस 12 का मान कितना होगा, तो 2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यदि जो है ये है तो बराबर होगा आपका 0.414142 के, हाँ नहीं बराबर होगा आपके 2 राइट 1/6 के, 2 की पावर 1/6 है, राइट नहीं है वो, हाँ। गुणनफल बेटा आपका ये बराबर है किसके, आपके 2 के बराबर में हो जाएगा, है ना। आपका जो है ये 256 की पावर 0 पॉइंट जो है 16 इंटू 256 की पावर 0.09 का मान कितना होगा, आपका हो जाएगा 4, कितना मान होगा इसका 4 होगा। एक्स के बराबर होगा ये बराबर ए। किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, निरपेक्ष मान बेटा हमेशा क्या होता है, धन संख्या ही होता है किसी भी वास्तविक संख्या का। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो आपका जो आपका √23 है ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, फिर अभी द्वितीय स्थान में आएंगे। पूरा लेकर के आया हूं बेटा, इन क्वेश्चन बस को आप अच्छे से याद रख लेना, आपके 30 नंबर इन वस्तुनिष्ठ से जो है कंफर्म हो जाएंगे। कितने नंबर, आपके 30 नंबर बेटा वस्तुनिष्ठ से कंफर्म हो जाएंगे, जितने मैं करवा रहा हूं बस इनको याद रखना। बाकी जो ब्रिज कोर्स वाला जो पोर्शन है बहुत इजी रहता है, आपको डरने की सकता नहीं है, जोड़ना घटाना यही सी चीजें उसमें आती हैं, है ना, वगैरह थोड़ा सा है ना भिन्न के बारे में आता है, दशमलव अच्छे से सब चीजें बनती हैं, तो आप इजिली उनको कर लेंगे। हाँ नेक्स्ट कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं ये आपको बताना है इसमें। तो आपकी जो है 0.202300 ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी आपकी, है ना। ए की पावर m इंटू एन, ए की पावर n का मान कितना होगा, तो m प्लस n होगा, है ना। आपका 64 की पावर जो है 1/2 का मान कितना होगा भैया, तो 8 हो जाएगा। आपको छायांकित भाग पता करना है, तो छायांकित भाग में बताना है बेटा आपका छायांकित भाग, तो कितना है
1 2 3 4 कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। हरे कितने हैं? 6 अंकित में 2 6 अंकित हैं, तो कितना जाएगा इसका? 2 एकम 2 दूनी 4, मतलब 1/2। तो 6 अंकित भाग कितना जाएगा? 1/2 हो गया बेटा। चलिए, ये खाली बॉक्स में संख्या होगी, तो खाली बॉक्स में क्या संख्या होगी? बहुत इजी है, आपको बताना है ना, इसमें कि खाली संख्या में क्या होगी। तो आपको पता होगा, इसका 90 करेंगे तो 15 15 15 छक्का 90, 5 का गोला करोगे तब 90, यहाँ भी 90 हो गया बराबर, यहाँ भी 90, यानी बराबर हो गई किसी करने पर, 6 के करने पर। देख पा रहे होंगे आप लोग रिक्त स्थान, बेटा रिक्त स्थान आ गया अब हमारा। तो लास्ट तक क्लास अटेंड करना बेटा, एक एक क्वेश्चन को स्किप मत करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख पा रहे होंगे एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, यानी एक चैप्टर से बेटा आप लोग देखेंगे तो यानी कि जो है 10 प्रश्न ओनली आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही आना है। जैसे मैं पहला चैप्टर करवा रहा हूं, तो पहले चैप्टर बस से बेटा आपके 10 प्रश्न जो है आपके आना है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट तक बेटा अच्छे से अटेंड कर लेना आप लोग, ठीक ना। हाँ, 9 की पावर 1/2 का मान होगा, तो 1/2 क्या मान कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा भैया? 3 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। जो संख्या P बटे Q है ना, Q बराबर नहीं है 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं क्या भैया? परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या, जो संख्या P बटे Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, मतलब P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो Q होता है वो बराबर नहीं होता है किसके? 0 के, बराबर नहीं होता है 0 के। तो इस तरह की जो संख्याएं है बेटा, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्या। जो संख्या P बटे Q के रूप में और Q बराबर है और नहीं है 0 के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, मतलब जो व्यक्त नहीं की जा सकती, उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या, है ना। दो परिमेय संख्याओं के मध्य के बीच जो है अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी 1 नंबर के भी क्वेश्चन में आया था, उसको कराया। दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य जो है आपका अनंतः अनेक जो है अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय ही होंगी बेटा, परिमेय संख्याओं के बीच में हमेशा परिमेय संख्या ही होती है। इस बात पर कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक ना। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है, वो सदैव बेटा क्या होता है? अपरिमेय होता है। जब आपको सर ने पढ़ाया था तो बताया भी था उन्होंने कि हमेशा परिमेय संख्याओं का जो है एक परिमेय संख्या का दूसरी अपरिमेय संख्या के बीच के साथ जो योगफल होता है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। पाई को बताया था, पाई को भी उन्होंने बताया है कि पाई बेटा एक आपकी अपरिमेय संख्या है ना। इसको ही बताया आपका जो है 3, है ना, आपका जो है रूट आपका 5 का करणी घात क्या होगा? दूसरा करणी घात जो है 3 हो जाएगा आपका। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपकी होती है 1। इस तरह से आपकी हो जाती है। अब चलते हैं सही जोड़ी की ओर। तो सही जोड़ी बेटा देख पा रहे होंगे, ये भी बहुत इजी है, बढ़िया से, है ना, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आपको मैं गारंटी दिला रहा हूं बेटा। बस थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस के साथ आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। चलिए देखिए, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो पहले का आपका हो जाएगा, आपका जो है क्या हो जाएगा? आपका जो है 3.7 हो जाएगा। इसका जो है ये हो जाएगा आपका, देख लेना, थोड़ा टाइम नहीं लगा रहा हूँ इधर में, आप लोग एक बार पढ़ लेना, ये है ना, आंसर इसलिए दे के रखा गया है इसमें। ये हो जाएगा इसका बेटा, यहाँ से ये हो जाएगा इसका, ये सॉल्व भी कर लेना एक बार, ज्यादा हो तो ठीक, घर में जाके सॉल्व भी कर लेना। हाँ, सत्य सत्य देख लो एक बार, देखना। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है भाई कि √3 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, नहीं, √5 अपरिमेय नहीं है, यह एक अपरिमेय है, यानी कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं बेटा एक पूर्णांक होती है। बिल्कुल इसने जो है सही बात कही है। और इसके बाद कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा संभव थोड़ा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय हो, नहीं है, ये तो गलत हो गया। ये प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो कह रहा है ये कि जितनी भी अपरिमेय, ये बात सही है कि जब सभी अपरिमेय संख्या बेटा वास्तविक संख्या होती है, ये बात बिल्कुल सही है ना, फॉलो कर रही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
ये भी सही है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी ठीक है। मतलब जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों? आपको कहानी बताया था कि पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होती है अनंत तक, और प्राकृत मतलब कि जो एक से शुरू हुई, यानी उसमें है वो चीजें, तो इसलिए सही हो गया। √3 एक परिमेय संख्या है, गलत है, यह एक अपरिमेय संख्या है, गलत हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा, है ना। आपका जो है तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, तो बिल्कुल सही है। आपका जो है सरलता रूप में, तो आपका जो है गुणा है बेटा, आपको मैंने हमेशा बताया कि ये जो है आपका जो नीचे जो है समान हो और पावर अलग अलग हो, तो आपकी जो घातें हैं वो अक्सर जुड़ जाया करती हैं, तो इसका आ जाएगा a आपका m+n, बस सिंपल सा है। ये नीचे यदि आपके समान हो तो घातें अलग अलग हो, गुणा में हो, तो आप ऊपर जाके वो जब सोल्व करते हैं तो वो जुड़ जाती हैं। इस तरह से यहाँ a भी अलग हो और एक चीज कॉमन हो, तो आपकी जो पावर है वो कॉमन बन जाती है, तो पावर कॉमन की बन जाएगी आपकी ए बी की पावर m बन जाएगा। ठीक है ना बेटा। इस तरह से जीरो का मान क्या होगा, की पावर जीरो का मान, एक की पावर जीरो का मान होगा बेटा एक, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, दशमलव के रूप में, दशमलव के रूप में हो जाएगा 0.142 हो जाएगा। √3 का मान कितना हो जाएगा 1.732, यहां से हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इस तरह से बेटा आपका जो है ये चैप्टर जो है एंड हुआ आपका, और नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट होता है। देखो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बता तो रहा हूं। और बेटा 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे उनको मैंने करा दिया है, आपके टेलीग्राम में डाल भी दिया है मैंने। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। चलिए, निम्नलिखित बहुपद जो है क्या है, आपका एक बहुपद है, निम्नलिखित में से एक बहुपद है पूछ रहा है, तो ये बेटा ये आपका एक बहुपद है। हाँ, ये आपका एक बहुपद है ना। √2 निम्नलिखित घात का जो है एक बहुपद है, समझ रहे हो ना। एक बहुपद होगा तो क्या होगा भैया, यहाँ पे जीरो होगा। बहुपद आपका जो है कि घात कितनी है 5, ये घात 5 है, इसकी जो हाईएस्ट घात है। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है ये परिभाषित नहीं किया जा सकता। यदि ये हो तो आपका जो है बराबर होगा p1 हो जाएगा। यदि ये इसका मान हो जाएगा ये -6। देखना थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना एक बार, है ना। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ किस टाइप से आता है। आपका 6 हो जाएगा। शून्य बहुपद का शून्यक होता है, कोई वास्तविक संख्या ही होती है ना। बहुपद आपका px इक्वल टू 2x + 5 का जो शून्यक होगा तो माइनस का 5/2 हो जाएगा। ये शून्यकों की शून्यक से एक है आपका 1/1/2 आपका एक शून्यक है। k का मान कितना होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये है जो kx का मान गुणनखंड है, तो k का मान कितना होगा 2 हो जाएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ, 12वें नंबर का क्वेश्चन बेटा, इतने भरपूर क्वेश्चन मैंने करा दिया ना वस्तुनिष्ठ में कि आपका प्रश्न तो छूट ही नहीं सकता। बस इनको अच्छे से आप लोग एक बार रट भी लिए ना, अच्छे से याद भी कर लिए ना बेटा, तो आपके 30 नंबर कहीं नहीं गए, ये आपको मैं गारंटी दिला रहा हूँ। और पहले बाकी तो करा दिया हूँ, यानी 100 पूरा नंबर का मैंने करा दिया। 100 नंबर मतलब 25 नंबर तो आपके ऊपर है जो आप स्कूल में करेंगे, बाकी 75 नंबर का पेपर होता है, तो 45 नंबर का तो पहले करवा दिया हूँ आपके प्रश्न वगैरह। अब बचे 30 नंबर बचे थे तो ये करवा दिया मैंने। 12वां क्या है बेटा, आपका x प्लस जो है बहुपद का एक गुणनखंड है, तो आपका ये हो जाएगा, है ना। गुणनखंड में से एक है आपका 10x हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है 497 हो जाएगा का गुणनखंड आपका ये हो जाएगा, है ना। इस बार देख लेना बेटा, इनको पूरी मैं भेज दूंगा आपके में, एक बार पूरी तरह से ये देख लेना, है ना। आते हैं अपन रिक्त स्थान में। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ पे जो है कवर किए हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ से मैंने कवर किए हैं कि आपका छूट नहीं सकता है। देख पा रहे होंगे अच्छे क्वेश्चन कितने ज्यादा हैं, लिया है मैंने। वो वाला काम नहीं कर रहा हूँ कि 5-5 क्वेश्चन करा दिया और बता दिया कि यही आना है एग्जाम में, नहीं आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन यहाँ से बता बेटा, आप पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन छपेगा, ये मेरी गारंटी है। इतने सारे क्वेश्चन करा दिया, समझ रहे हो। हर स्कूल के पेपर अलग अलग बनते हैं, थोड़ा सा आपका अंतर देखने को मिल जाता है, बस सिलेबस सेम रहता है। बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। बीजीय व्यंजक में, है ना, जिसमें चर की घात में अनेक पद हों उसे हम कहते हैं बहुपद। बहुपद में चर की घात सदैव जो है पूर्ण संख्या होती है। शून्य जो है अचर पद की सदैव घात सदैव शून्य होती है। रेखीय बहुपद चर की अधिकतम घात 1 होती है। 3 x की पावर 3 का गुणांक 3 होगा। बहुपद का गुणांक जो है -1 होगा।
इसका गुणांक जो है 1 होगा। यदि जो है a+b+c बराबर 0 हो तो आपका जो है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर होगा आपका जो है 3abc हो जाएगा। इसका हो जाएगा -2। इस तरह से आप कर लेंगे। सही जोड़ी देख लेंगे एक बार, बहुत ईजी है सही जोड़ी भी। पहला का हो जाएगा यहाँ से c, पहला का हो जाएगा यहाँ से c, आपका ये अलग अलग कर दिया हमने, बस सिंपल सी चीजें हैं, है ना। बहुत ईजी है बेटा, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है यहाँ, है ना। दूसरा का हो जाएगा यहाँ पे d, इसका मान कितना हो जाएगा आपके पास, d हो जाएगा ये। देखो वही चीजें है, ये हमने कर दिया x माइनस वाई अलग लिखा, फिर यहाँ से अलग कर दिया x, फिर एक्स वाई प्लस आपका ये, समझ रहे हो। यहाँ देखो y प्लस लगा था ना, तो हमने प्लस रखा है, ये माइनस है यहाँ माइनस, बस इतना ही चीज डिफरेंस बस तो किया है, समझो इस चीज को याद करने के लिए। तीसरा का देखिए, तीसरा का हो जाएगा आपका a, ये बहुपद आपकी घात जो है हो जाएगी आपका a, क्या हो जाएगी बेटा आपके पास e हो जाएगी। आपका जो है एक्स एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से आपका जो है यहाँ ये 5 वाला का हो जाएगा b, ये हो जाएगा। इतना सॉल्व करना था। सत्य सत्य देख लिए, बहुपद जो है 7 एक पदी व्यंजक है, बिल्कुल सही है। बहुपद शून्य बहुपद की घात जो है शून्य होती है, नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता घन शून्य होती हो, है ना। इसकी जो है घात 5 है, बिल्कुल सही है, इसकी घात 5 है, देख पा रहे होंगे ये 5 है। अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है, परिभाषित की जा सकती है, सॉरी। बहुपद आपका जो है 7x की पावर 3 एक त्रिघात बहुपद है, बिल्कुल सही है, तीन घात मतलब त्रिघात है ना। आपके जो है एक रेखीय बहुपद है, बिल्कुल एक रेखिक बहुपद नहीं है, एक रैखिक बहुपद बेटा नहीं है ये। चलिए इतना हो गया, थोड़ा सा और बचा था द्विपद। लघुत्तम इंटू जो है महत्तम बहुपद का गुणनफल, ये मैंने आपको कराया भी है बेटा कई बार, है ना। आपको जो याद रखना, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनके बहुपद के गुणनफलों के, ठीक ना, बहुत बार बताया भी है मैंने इसको। ये वाला सही है बिल्कुल। बहुपद आपका जो है द्विपद है, द्विपद बहुपद है, बहुपद आपका ये एक द्विपद आपका जो है असत्य है, एक्स स्क्वायर, हाँ द्विपदी लिखा है ना ये। अब देखो यहाँ पर एक ऐसा बहुपद क्या कहलाएगा जिसमें सभी गुणांक शून्य होते हैं, तो शून्य बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो, तो ऐसा कहलाएगा बेटा आपका एक पदीय बहुपद कहलाएगा। केवल दो पदों वाले बहुपद क्या कहलाता है, तो द्विपद कहलाएगा। केवल तीन पदों वाले बहुपद को क्या कहलाएगा बेटा आपका जो है, तो आपका कहलाएगा वो केवल तीन पदों वाला कहलाएगा आपका जो है त्रिपद कहलाएगा आपका, है ना। इस तरह से आपको मैंने बताया है। बहुपद जो है कि घात कितनी है, मैक्सिमम घात 8 है, यानी कि 8 बहुपद हो जाएगा। का गुणांक होगा बेटा आपका, तो इसका गुणांक होगा आपके पास कितना हो जाएगा, 1 आपका ऐसा गुणांक हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो आप द्विघात का बहुपद में लिख लें ax की पावर 2 bx प्लस c, इस तरह से लिख दीजिए आप, है ना। 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए आपका, तो ये है ax की पावर 100, है ना। रैखिक बहुपद की घात होती है तो आपकी 1 होती है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है, समझ रहे हो ना। देखो एक क्वेश्चन भी यहाँ पे आया था, ये अब भी अपन ने करी किया था ना, रैखिक बहुपद वाला कौन सा था, अभी यहीं कहीं किए थे क्या। हाँ देखो ये देखो यहाँ पर दो घात डली थी, इसलिए तो ये गलत हो गया था ना ये। देखो ये बताया था मैंने, ये देखो यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेटा, 3x की पावर 2 रैखिक बहुपद है क्या, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रैखिक बहुपद की जो पावर होती है बेटा, हमेशा जो पावर होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए बेटा ये आपका गलत है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अभी साइंस की भी जो है मैं कराने वाला हूँ, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जो है लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों तक जो है शेयर कर देना, और यदि पसंद आई हो तो बढ़िया से लाइक वगैरह सब चीजें कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और यदि आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि सर थोड़ा सा क्वेश्चंस और आप वो कर दीजिए, तो कर दूंगा। लेकिन बेटा जो कराया था क्वेश्चन वो जरूरी है। कोई भी चीज ऐसा नहीं होता, हलवा नहीं होता आपके, जो आपने जो थंबनेल में देख लिया कि पेपर यहीं से आएगा वायरल हो जाएगा, उन्होंने जो है गिनती के 10-20 प्रश्न करा दिए, तो बेटा ऐसा कभी नहीं होता है। मैं आपको हमेशा बता दे रहा हूँ। देखो मैं कितने क्वेश्चन करा दिया, समझ रहे हो। आप देखेंगे तो कितने क्वेश्चन मैंने करवा दिया, लगभग ये 80 से 100 प्रश्न करा दिया। छूट ले क्वेश्चन कहां से छूटेगा, वो छूटने के लिए है उम्मीद ही नहीं है, इतने क्वेश्चन करा दिया मैंने। तो बेटा ऐसा कभी जो है आपके जो वो आपको पागल बनाते हैं, जो आपको ऐसी वीडियो वाले मिल जाते हैं और आप उनको देखने भी लगते हैं,
तो इन सब चीज़ों से बेटा निश्चिंत रहिए, है ना? वो व्यूज़ के चक्कर में ऐसा करते हैं, तो बिल्कुल परेशान ना होएँ आप। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मोटिवेट रहिए। सेशन से विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ।